जब युद्ध के समय कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी कई व्यथाएं सुनाते हुए पूछा कि हे कृष्ण, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं एक राज परिवार से नहीं था, इसमें मेरा क्या अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे कर्ण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम जानते हो कि मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरा पीछा करने लगी थी। जिस रात में मैं दुनिया में आया उसी रात मुझे अपनी माँ बाबा से अलग होना पड़ा। जहाँ मैं पहुँचा मुझे वहाँ हर वो कार्य करना पड़ा जो गांव में किया जाता है। मैंने गायों का गोबर अपने हाथ से उठाया। जब मैं एक छोटा बच्चा था, चल भी नहीं पाता था, तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास शिक्षा, गुरुकुल, महल, सेना कुछ भी नहीं था। उस समय मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनसे निपटने के बाद मुझे जरासंध के प्रकोप से बचने के लिए अपने परिवार को लेकर यमुना पार जाकर द्वारका में बसना पड़ा। मेरे जीवन में काफ़ी चुनौतियां आईं। मेरे साथ भी बहुत अन्याय हुए हैं। जीवन में कितनी बार अन्याय हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितनी बार आपका अपमान किया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप इन चुनौतियों को पार करने के लिए अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं, इनका जवाब कैसे देते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। आगे बढ़ते रहने की कला ही तो जीवन है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई गीता में से 5 सीख आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको भगवद गीता का सार समझाते हैं। पहली सीख, हम सभी जानते हैं कि भगवान कब प्रकट होंगे, क्योंकि हमने एक श्लोक बचपन से सुना है और याद भी है जो कि गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मश तदात्मानं सृजाम्यहम्। चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 7। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचूंगा। इस दुनिया में क्या कोई समय है जब संकट नहीं होता है? कोई समय है जब अधर्म नहीं होता है? हमने इस श्लोक को तो समझ लिया, लेकिन इसी श्लोक के आगे गीता में ही उन्होंने एक श्लोक में कहा है, जन्म कर्म चा में दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वतः व्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरा जन्म तो होगा, लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। वो इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। वो अलौकिक और दिव्य है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना पड़ेगा और आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने आगे बताया कि ओम का जप वो रास्ता है जिसके जरिए आप प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। दूसरी सीख, भगवान आगे समझाते हैं, श्रद्धा। प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए श्रद्धा बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने 4th अध्याय में श्लोक 39 में कहा, श्रद्धा वाल्भते ज्ञानम तत्प्रहा संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधि गच्छति। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी साधना करते हैं, वो भगवान यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि पत्र, पुष्प, फल आप जो भी श्रद्धा भाव से अर्पण करते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, प्रेम से स्वीकार करता हूँ। वो कहते हैं कि वे करुणामयी हैं, सुख के भंडार हैं, लेकिन वे भाव के बस में हैं। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। भगवान को समर्पण और श्रद्धा के साथ याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपका भाव डगमगाता है, आप उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो वहीं सारा खेल गड़बड़ा जाता है। हम जानते हैं अर्जुन का विश्वास ही था जो श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी रही। अर्जुन पूरी तरह समर्पित थे, इसलिए श्रद्धा में कमी मत आने देना।
तीसरी सीख है 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक से, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव ध्यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। इसका मतलब है कि इस संसार रूपी सागर से अपना उद्धार करें। और सरल भाषा में अगर हम समझें तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी है, जहाँ भी है, उसका जिम्मेदार वह खुद है। हम अपने कर्म द्वारा अपनी नियति को निर्धारित करते हैं। हम अपनी आत्मा के मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। हम विकारों में फंसकर खुद को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमारी आत्मा को भी पता होता है कि हम गलत हैं, फिर भी विकारों की तरह मुड़ जाते हैं। हमारे पास विकल्प है कि हम अपनी आत्मा के मित्र बने और संसार सागर से पार चलें। चौथी सीख, भगवान श्री कृष्ण ने बताया भगवान को कौन से लोग प्रिय हैं। गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 15 में उन्होंने कहा है, जिसके द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, जो किसी के द्वारा विचलित न हो, जो सुख दुख, चिंता खुशी हर समय संभाव रहता हो, वो उन्हें बहुत प्रिय है। वे कहते हैं कि जो संभाव हो चुका है, मेरी मर्जी मानकर हर चीज स्वीकार कर रहा है, वो उन्हें बहुत प्रिय है। और 5वीं सीख है, जब आपको सारे रास्ते बंद दिखाई दें, कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो क्या करना है। गीता के अध्याय 18वें के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पूरे भाव से मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता में 700 श्लोक हैं। रोजाना अगर हम 5-5 श्लोक पढ़ें तो भी कुछ ही समय में आप पूरी गीता पढ़ लेंगे। आप गीता को पढ़ेंगे और आप में परिवर्तन आता जाएगा। आपकी जिंदगी में परिवर्तन आपको खुद नजर आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आप गौतम बुद्ध से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।